एंड वेलकम टू इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम मार्च मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने टोटल 9 पार्ट डिस्कस किया है जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड पथश्री रास्ताश्री प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का उद्घाटन किया है? एंड करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट पथश्री रास्ताश्री को बंगाल के सिंगूर में इनॉग्रेट किया है। पथश्री रास्ताश्री स्टेट के 22 जिलों में 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और गांवों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट has produced the first ever clone of a calf belonging to the indigenous Gir cow breed. The calf has been named what? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने स्वदेशी गिर गाय की नस्ल के बछड़े का अब तक का पहला क्लोन तैयार किया है। बछड़े का नाम क्या रखा गया है? एंड करेक्ट आंसर इज गंगा। हरियाणा के करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश की पहली क्लोन फीमेल काफ ऑफ द देसी ब्रीड गिर को प्रोड्यूस किया है जिसका नाम गंगा रखा गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गिर और साहिवाल जैसी देसी गायों की नस्लों को क्लोन करने की एक परियोजना शुरू की थी। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया ओन्ड चैनल स्टार स्पोर्ट्स हैज साइंड विच बॉलीवुड एक्टर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? वॉल्ट डिज्नी कंपनी भारत के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एंड करेक्ट आंसर इज रणवीर सिंह। वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के ओन्ड चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन बैटर विराट कोहली की जगह रणवीर सिंह 2022 में इंडोर्समेंट के लिए सबसे मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी बन गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स? द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज केसी सिंह। हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा पब्लिश्ड द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स, जिसके ऑथर है केसी सिंह, 29 मार्च को रिहा हुए थे। यह बुक जैल सिंह के समय का वर्णन करती है जिन्होंने देश के पहले 2 प्रेसिडेंट्स राजेंद्र प्रसाद एंड एस राधाकृष्णन द्वारा स्थापित आवश्यक रेलिंगों का पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज रिसीव्ड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास for his accomplishments in industry, politics and education? उद्योग, राजनीति और शिक्षा में अपनी उपलब्धियों के लिए टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? एंड करेक्ट आंसर इज नवीन जिंदाल। डल्लास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट नवीन जिंदाल को इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन में उनकी उपलब्धियों के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नोबेल अवार्ड विजेता अजीत संस्कार के बाद जिंदाल डल्लास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसीव करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। यह एक हाईएस्ट अवार्ड है जो टेक्सास यूनिवर्सिटी डल्लास पूर्व छात्रों को ग्रेजुएट को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल होस्ट द 109th इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2024? निम्नलिखित में से कौन 2024 में 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा? एंड करेक्ट आंसर इज लखनऊ यूनिवर्सिटी। 2024 में छठी बार लखनऊ यूनिवर्सिटी होस्ट करने वाला है 109th इंडियन साइंस कांग्रेस। देश भर के साइंटिस्ट देश में साइंस को आगे बढ़ाने और प्रमोट करने के लिए शहर में एकत्रित होते हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां एडिशन इसी साल यानी कि 2023 में 3 से 7 जनवरी के बीच नागपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? जीरो वेस्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज 30 मार्च।
14 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फॉर्मली जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के इम्पोर्टेंस को मान्यता दी और 30 मार्च को जीरो वेस्ट इनिशिएटिव को इंटरनेशनल डे के रूप में घोषित किया, जिसे इसी साल यानी कि 2023 से एनुअली ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द डायलॉग पार्टनर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा देश हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बना है? एंड करेक्ट आंसर इज सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया एससीओ में शामिल होने के एक कदम और करीब पहुंच गया है, जो चीन और रूस के नेतृत्व में एक शक्तिशाली रीजनल ब्लॉक है। सऊदी अरबिया एससीओ का डायलॉग पार्टनर बन गया है। एससीओ को फाउंड किया गया था जून 2001 में एंड इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। एससीओ में टोटल 8 मेंबर कंट्रीज होते हैं, जो है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान एंड इंडिया 2017 में एससीओ का फुल मेंबर बना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड माइक्रोपे पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स? किस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए माइक्रोपे पिन ऑन मोबाइल तकनीक लॉन्च की है? एंड करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए पिन ऑन मोबाइल टेक्निक पर आधारित भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे लॉन्च किया है। बैंक ने टेक्निकल सॉल्यूशन पार्टनर्स के रूप में रेजर पे और माई पिन पैड द्वारा इजी टैप के साथ माइक्रोपे को लॉन्च किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 9-member टास्क फोर्स टू मेक इंडिया अ प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन? भारत को उत्पाद विकासकर्ता और विनिर्माण राष्ट्र बनाने के लिए किस मंत्रालय ने 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भारत को प्रोडक्ट डेवलपर एंड मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाने के लिए 9-member टास्क फोर्स का गठन किया है, जो चीन और वियतनाम की पसंद के विकल्प के रूप में खुद को स्थान देने के देश के प्रयासों में एक और कदम है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार इज अ हाउ मेनी डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी सर्वेड पार्सल ऑफ अ लैंड इन इंडिया? अद्वितीय भूमि पार्सल पहचान संख्या या भू आधार भारत में भूमि के प्रत्येक सर्वेक्षण किए गए पार्सल के लिए एक कितने डिजिट का पहचान संख्या है? एंड करेक्ट आंसर इज 14 डिजिट। भू आधार या यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोजेक्ट, जिसे भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इसे 2021 में शुरू किया गया था। भारत में भूमि के प्रत्येक सर्वेक्षण किए गए पार्सल के लिए यह एक 14 डिजिट की पहचान संख्या है, जिसका पर्पस है टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉड एंड मेंटेन अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द मैक्सिमम एज फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ऑम्बड्समैन फ्रॉम 65 टू व्हाट? सरकार ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज 70 ईयर्स। सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 से बढ़ाकर 70 ईयर्स कर दी है। लोकपाल पीएफआरडीए नियमों के तहत आने वाली शिकायतों या शिकायतों को प्राप्त करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें हल करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तपोवन एन एनजीओ which has been conferred with the Children's Champion Award 2023 is based in which state? तपोवन एक एनजीओ जिसे चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? एंड करेक्ट आंसर इज असम। असम के पाठशाला से एक एनजीओ तपोवन, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समर्थन करता है, को प्रेस्टिजियस चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 2022 में चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली कमीशन द्वारा स्थापित पुरस्कार एजुकेशन, जस्टिस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में बच्चों के कारण चैंपियन बनने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has secured rupees 915 crore green finance from Japan Bank for International Cooperation? निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए जापान बैंक से 915 करोड़ रुपए का ग्रीन वित्त प्राप्त किया है?
एंड करेक्ट आंसर इज SJVN लिमिटेड। स्टेट ओन्ड SJVN लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपनी 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और गुजरात में 100 मेगावाट की रागनेस्ता सोलर प्रोजेक्ट के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से 915 करोड़ रुपए का ग्रीन फाइनेंस प्राप्त किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? एंड करेक्ट आंसर इज रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत जो कि इंडिया की एक जर्नलिस्ट एंड राइटर है, जिन्होंने हाल ही में एक बुक लिखा है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इस बुक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन वीर के द्वारा। इस बुक में जनरल बिपिन रावत के लाइफ, पर्सनालिटी एंड प्रिंसिपल्स पे फोकस किया गया है। जनरल बिपिन रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनकी मृत्यु 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हो गई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 13th edition of the bilateral exercise Bold Kurukshetra between the Indian Army and Singapore Army was held in which state? भारतीय सेना और सिंगापुर सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी के बीच, जिसका 13th एडिशन 6 से 13 मार्च के बीच जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। इसका पहला एडिशन 2005 में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ग्रांटेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है? एंड करेक्ट आंसर इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। इससे पहले यह इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया एम्बेसडर ऑफ सी चेंजेस क्लाइमेट, a special initiative on International Women's Day titled Embrace Equity, aimed at amplifying women's voices around the impacts of climate changes? सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष पहल जिसका शीर्षक एम्ब्रेस इक्विटी है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाना है। एंड करेक्ट आंसर इज श्रेया घुरावत। ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर एक स्पेशल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है एम्ब्रेस इक्विटी, जिसका एम है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाना। क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर श्रेया घुरावत को सी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन के लिए इंडिया के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कमलम ड्रैगन फ्रूट will be set up by the Indian Institute of Horticulture Research under the Mission for Integrated Development of Horticulture in which state? कमलम ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एंड करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। सो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि बेंगलुरु, जयपुर एंड गोवा में ड्रैगन फ्रूट, मैंगो, वेजिटेबल और फ्लावर्स के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कमलम ड्रैगन फ्रूट के लिए सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटका में, एंड दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंगो एंड वेजिटेबल्स के लिए ओडिशा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, एंड तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स के लिए साउथ गोवा के पोंडा में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।